हैं कि ये बांकीपुर विधानसभा अभी इलेक्शन की तरफ चल रहा है और इसमें अभी आदर्श आचार संहिता लागू है। इसी के लिए अलग अलग जगहों पर विभिन्न चेक पोस्ट बनाए गए हैं जो बांकीपुर विधानसभा के क्षेत्र में भी है और आसपास के क्षेत्रों में भी उनकी जो चेकिंग कराया जा रहा है। अभी तक जो यूनिट्स लगाए गए हैं उनके द्वारा कैश सीजर जो है वो 12,83,000 रुपये है। इसके अतिरिक्त 1400 लीटर शराब रिकवरी हुई है। ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थ में करीब 1,62,000 रुपये की सामग्री जब्त की गई है। 2 शस्त्र और 16 कारतूस जब्त किए गए हैं। इलेक्शन को लेकर जो लाइसेंस आर्म्स है उसका सत्यापन चल रहा है और जगह जगहों पर इसको जमा भी कराया जा रहा है। इसकी कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों पे जो थ्रेट असेसमेंट के हिसाब से एग्जामिशन भी दिया जा रहा है, पर ज़्यादातर आर्म्स जब्त कराए जा रहे हैं। इसमें जो वैसे लोग जिनसे आशंका है कि विधि वैसे समस्या उत्पन्न कर सकते हैं उनको बाउंड डाउन कराया जा रहा है। अभी तक करीब 2039 लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है। जो वारंट्स हैं जो लगातार कोर्ट से प्राप्त भी हो रहे हैं और एग्जीक्यूट भी कराया जा रहा है। 573 वारंट्स का एग्जीक्यूशन कराया जा चुका है। जैसा सर ने बताया कि 9 FST हैं और 18 SST 24 घंटों में चल रहे हैं और ये कार्रवाई और सघन कर दी जाएगी। अब कुछ ही दिनों में हम लोगों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी मिलने वाला है, उसकी डिप्लॉयमेंट कर दी जाएगी और विभिन्न बूथों पर और विभिन्न क्षेत्रों में बिलावट छापामारी भी किया जाएगा, विधियों से संधारण भी किया जाएगा। आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि आदर्श आचार संहिता के तहत अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा या समूहों के द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और विधि सम्मत कार्रवाई संभावित है। इसलिए आप लोगों को सभी से अपील है कि MCC वायलेशन पे ध्यान दें और अगर आप लोग रिजर्व में कोई आता है तो जो विभिन्न ऐप्स हैं उसके थ्रू हम लोग को जानकारी भी दें, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जगहों पर चेक पोस्ट इसलिए लगा रहे हैं कि कोई इस तरह की चीज़ें जैसे मादक पदार्थ हो या कैश का हो मूवमेंट पे नजर रखी जा सके और कोई इस तरह प्रलोभन करे तो उसको जब्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो भी आदर्श आचार संहिता बहुत ही व्यापक रूप से है, इसमें कोई वायलेशन आता है तो हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। किसी को भी अगर थ्रेट हो या इसका डर हो तो उसके लिए बाउंड डाउन कार्रवाई कराई जाती है। जितने भी अवांछित तत्व हों या जिनसे आशंका हो कि वो ऐसी कांडों में लिप्त हो सकते हैं उनको बाउंड डाउन कराया जा रहा है और अगर वो इस तरह कार्य करते हैं तो कार्रवाई के अतिरिक्त बॉन्ड की राशि भी उनसे वसूली जाएगी। MCC में कितना अभी तक कार्रवाई हो पाई है? MCC के वायलेशन में अभी तक 2 केस दर्ज हो चुका है। 2 सर हैंडीकैप जो मतदाता होते हैं अभी इसका आकलन चल रहा है, जैसा का प्रबंध कर दिया जाएगा। कितने फोर्स हो? अभी जो इनिशियली हम लोगों को 14 कंपनी फोर्स आ रहा है, इसके अतिरिक्त ये जो है वो जो केंद्रीय रिजर्व बल से आ रहा है वो है। इसके अतिरिक्त हमारे जिला बल भी है और BSF की टुकड़ियाँ भी इसमें लगेंगी। लगातार अभी जो है स्वीप की एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाएगा और पूरे स्वीप प्लान तैयार किए जा रहे हैं और उसके हिसाब से लगातार यहाँ पे जो है अभियान ये चलाया जाएगा कि लोग जो है आएँ। ये हम लोग भी इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे BTR थोड़ा कम रहता है तो उसको बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया 2 जुलाई 2026 को 182 बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रिक्त पद पर उप निर्वाचन हेतु और डेट लाइन्स आपको पता थी और आज जैसा कि लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर है 16/7 को था। डेट ऑफ पोल आप लोगों को पता है 30 तारीख को है और उसके बाद डेट ऑफ काउंटिंग ऑफ वोट्स 3/8 को है। इसको देखते हुए कुल कैंडिडेट्स जो आज एक विड्रॉल हुआ है और नंबर ऑफ कैंडिडेट फाइल्ड नॉमिनेशन जो टोटल नॉमिनेशन हुए 40 हुआ है। नंबर ऑफ वैलिडेटली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स 26 हैं। नंबर ऑफ विड्रॉल 1 है। तो आज विड्रॉल जो हुआ उसके बाद कुल जो फाइनल कैंडिडेट्स बचे वो 25 है, जिसके लिए बेसिकली ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है। तो कुल 25 अभी कैंडिडेट बचे हैं। आप सब लोगों की जानकारी में कुल निर्वाचकों जो टोटल इलेक्टर्स हैं उनकी संख्या जो है 3,79,616 है। पुरुष निर्वाचकों की संख्या 2,60,000 है। महिला निर्वाचकों की संख्या 1,79,533 है और तृतीय लिंग 23 हैं। ठीक है, और यहाँ का लिंगानुपात 895 है। PWD इलेक्टर्स 1024 हैं यहाँ पे
और जैसा कि पूर्व में भी आप लोगों को जानकारी में है कि यहाँ पे डिस्पैच सेंटर और स्ट्रांग रूम जो हम लोग बनाते हैं वो राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय बांकीपुर पटना में, और जो काउंटिंग सेंटर और पोल्ड ईवीएम स्ट्रांग रूम जो बनता है वो कला भवन एएम कॉलेज पटना में जो है बन रहा है। ठीक है। अन्य अन्य और भी कुछ डिटेल्स हैं जो कि सारा हम लोग आपको दे चुके हैं, आपके नोट में वो आपको मिल जाएगा। जैसे फ्लाइंग स्क्वाड 9 हम लोगों ने लगाए हुए हैं, SST 18 है, VST 6, VVT 3 और सेक्टर ऑफिसर्स 42 हैं जो लगातार जो है निगरानी कर रहे हैं। अन्य डिटेल्स आपको दिया हुआ है, प्रेक्षक महोदय वगैरह का नाम नंबर भी इसमें दिया हुआ है ताकि कोई अगर चाहेंगे तो कांटेक्ट कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आप लोगों को हर इलेक्शन में होता है कि एपिक के अलावा जो 12 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कि जिसका यूज़ करके वैकल्पिक फ़ोटो पहचान पत्र का जो दस्तावेज है, इनमें से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करके करने का प्रावधान है, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल या स्टेट लेवल का कोई लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारी को दिए जाने वाला फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, बैंक डाकघरों द्वारा जारी की गई फ़ोटो युक्त पासबुक, पैन कार्ड, NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड जो महत्वपूर्ण मनरेगा जॉब कार्ड भी है, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड और यूनिक विकलांगता पहचान पत्र जो UDID होते हैं, इन सभी के द्वारा भी भुगतान किया जा सकता है। और अन्य सारी भी डिटेल्स इसमें आपको दिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।